ये देखिए, नाउ इन दिस क्वेश्चन illustration 12, classify the following transaction as operating activities for financial enterprise और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी कंपनी जिसका ऑपरेशन हो पैसा बोरो करना या फिर पैसा लेंड करना, उधार देना या लेना, डिपॉजिट्स लेना या कहीं पे डिपॉजिट्स करना, इन्वेस्टमेंट्स लेना या इन्वेस्टमेंट्स करना। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का काम होता है और बाकी सारी नॉन फाइनेंशियल में आती हैं। ठीक है, लाइक अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंक एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज की। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज मतलब एक आम आदमी। अगर एक आम आदमी कोई भी सिक्योरिटी खरीद रहा है तो उसके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ब्रोकरेज पे कर रहा है उस पर, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। वही सिक्योरिटी को अगर वो सेल कर रहा है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड मिल रहा है उसको, इंटरेस्ट मिल रहा है उन्हीं सिक्योरिटीज पे, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पे हो रहा है शेयर होल्डर्स को, अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, अगर हम अपनी बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, अगर हम कोई लोन या एडवांस दे रहे हैं किसी को तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रिसीट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, जो हमने लोन दिया उसका पैसा वापस आ जाना भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन अगर यही सारी एक्टिविटीज कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज करे, इन दैट केस क्या होगा? सिक्योरिटीज खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ब्रोकरेज पे करना सिक्योरिटीज पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उन सिक्योरिटीज को बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव करना वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना, मैंने क्या कहा था? अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगी। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस मेड, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रिसीट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। प्लीज नोट डाउन कर लें। नाउ इलस्ट्रेशन 13, यहां पर हमें ये देखना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन से कुछ इनफ्लो आ रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है या फिर कोई फ्लो ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000। देखिए, अगर हम कोई फिक्स एसेट बेच रहे हैं तो कैश का इनफ्लो है, पैसा आ रहा है ना। परचेज ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, ये आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर, हमने एसेट खरीदी है लेकिन बदले में शेयर इशू करे हैं, तो यहाँ पे ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर हम कैश बैंक में जमा करा रहे हैं तो भी कैश का कोई फ्लो नहीं है ये, क्योंकि कैश बैंक में जा रहा है, बोथ आर सिमिलर। कैश अगर हम बैंक से निकाल रहे हैं तो भी फ्लो नहीं है, बस कैश को बैंक से निकालकर अपने पास रखा जा रहा है। अगर हम फुली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम इशू कर रहे हैं, इससे भी कोई पैसा ना आता है ना जाता है। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश एट पार, मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑलरेडी कैश की इक्वल होती है, उनको बेचकर पैसा आ गया, तो यहां पर भी हम मान के चलते कि देर इज नो फ्लो ऑफ कैश। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, देखिए पहले क्या होता था, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता था लेकिन पे होता था नेक्स्ट ईयर। लेकिन अब फाइनल ईयर जो डिविडेंड हमारा, अभी पहले ये आप ऊपर के पॉइंट्स नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, फिर डिविडेंड की बात करेंगे। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अगर हम कोई डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो डिविडेंड डिक्लेयर जब होता है तब वो पे नहीं होता, तो दैट इज नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, इसमें भी कोई कैश का कोई फ्लो नहीं होता। राइट ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर कोई बैड डेट हो रहे हैं जिसके लिए हमने कोई ऑलरेडी पहले कोई प्रोविजन बनाया हुआ था, तो इसमें भी कोई कैश का फ्लो नहीं होता। कोई पैसा डूब गया तो पैसा ना आया ना गया। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड, अगर हमें कुछ किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स मिलते हैं या कुछ अच्छा होता है हमारे बिजनेस के साथ, ग्रोथ पर रहता है, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं इंटरिम। इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द ईयर ही।
ठीक है, हम साल के एंड होने का वेट नहीं करते, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का वेट नहीं करते। तो जब हम ये डिक्लेयर करते हैं तो हम इसे पे कर देते हैं, तो इससे हमारा आउटफ्लो अफेक्ट होता है, कैश का आउटफ्लो आता है। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स को हमने पहले ही कैश के इक्वल ट्रीट करा हुआ, तो इसको भी हम नो फ्लो ऑप्शन में डालेंगे। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक हमें कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अकाउंट से फिर भी विड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें भी हमारे पास पैसा आ जाता है अगर हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है। ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है मतलब हम बैंक से पैसा और ले रहे हैं, ठीक है, बोरो कर रहे हैं। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो हमें बैंक देता है, ठीक है। इसके अंदर अगर ये कैश क्रेडिट कम हो रहा है, इसका मतलब है हमारा आउटफ्लो, ठीक है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो।